ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर सक्सेस क्यों होता है? अगर आप भी ये पैटर्न्स को समझ जाए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 10 टाइम इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में आपके साथ सक्सेसफुल ट्रेडिंग के कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आप इन पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ये वीडियो देखने के बाद खुद रियलाइज होगा कि आज कुछ अलग सीखने को मिला है। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं या आपको कुछ टाइम का एक्सपीरियंस भी हो चुका है तो भी ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। सो आप स्क्रीन पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पर ट्रेडिंग को अगर आप 2 पिलर्स में डिवाइड करें तो यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। किस तरीके से आप दे सकते हो? एक पिलर में मान सकता हूँ 30% का, सेकेंड पिलर में मान सकता हूँ 70% का। यानी कि जो लोग यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, जो लोग क्या करते हैं सिर्फ स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं कि कोई नई स्ट्रेटजी मिल जाए, एक ऐसी स्ट्रेटजी मुझे मिल जाए जिससे मैं पैसा बना पाऊँ। बट ये सिर्फ 30% है, 30% भी नहीं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, उसके बाद आप स्ट्रेटजी सीखोगे, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर आपके पास वो 30% कैटेगरी में आने वाली है। अकेली स्ट्रेटजी आपको 30% कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सब न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं या जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस भी हो चुका है तब भी क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। आज नई स्ट्रेटजी ली, उसने 2-4 दिन प्रॉफिट किया, अगर उस स्ट्रेटजी ने 5वें दिन लॉस करा दिया तो क्या होगा, वे उस स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं। यानी कि क्या करते, एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते। अगर आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो काफ़ी अच्छे चांसेस आपके होंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के। तो आप यहाँ पर समझना, हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, पूरी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। मान सकते हो जब आप मार्केट के फील्ड में नहीं आते हो, ठीक है, जब मार्केट में आप आते हो तो क्या होता है, आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हो, ठीक है, ट्रेडिंग को सीखना शुरू करते हो। आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी आप ट्रेडिंग को सीखते हो, बुक पढ़ते हो, जो भी आप करते हो, बट ट्रेडिंग को सीखते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपको कुछ पता लगता है तब आप क्या करते हो, टेक्निकल एनालिसिस पर जाते हो। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो यानी कि इंटर ट्रेडिंग करते हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, या स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो, यानी कि इसके अंदर ही हमारा आता है प्राइस एक्शन। जब आप प्राइस एक्शन को सीख जाते हो, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस को सीख जाते हो, तब आपके पास एक स्ट्रेटजी निकल कर आती है जो आप खुद बनाते हो या किसी कॉपी करते हो। तो आपके पास क्या होता है, एक स्ट्रेटजी आपके पास निकल कर आ जाती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट समझने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ पर वीडियो को स्किप करोगे तो आपके पास से कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है। तो आप यहाँ पर हर एक पॉइंट यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर समझना। तब आप क्या करोगे, आपके पास एक स्ट्रेटजी निकल कर आ जाएगी। या तो आप किसी कॉपी कर सकते हो या अपनी खुद की स्ट्रेटजी आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद आपको करना पड़ेगा, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या करेगी, आपकी जो स्ट्रेटजी वो आपको एंट्री पॉइंट देगी, आपको एग्जिट पॉइंट देगी और आपको स्टॉप लॉस पॉइंट देगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी स्ट्रेटजी है, जिस भी स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड करने वाले हो, तो आपको उस स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटजी में किस तरीके से एंट्री होती है, मेरी स्ट्रेटजी में किस तरीके से मुझे एग्जिट चाहिए, यानी कि टारगेट कितना लेना है, किस तरीके से टारगेट में ले सकता हूँ, या मेरी स्ट्रेटजी किस तरीके से मुझे स्टॉप लॉस देती है। मेरी स्ट्रेटजी मुझे इतना स्टॉप लॉस मिलता है, यानी कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आपकी स्ट्रेटजी देती है, वो आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। वो कौन बताएगा, वो आपको बताएगी स्ट्रेटजी। आपको लगभग यहाँ पर 6 मंथ एक ही स्ट्रेटजी पर फोकस करना है। ये नहीं करना कि आप आज दूसरी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, फिर अगले दिन तीसरी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, उससे अगले दिन आप चौथी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, बिल्कुल एक ही स्ट्रेटजी पर फोकस करना है। आपको उसका एंट्री पॉइंट ध्यान रखना है, उसका एग्जिट पॉइंट ध्यान रखना है, उसका स्टॉप लॉस पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, आपको उसकी बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको पता रहेगा कि ये स्ट्रेटजी कहाँ पर चलती है, ये स्ट्रेटजी कहाँ पर यहाँ पर नहीं चलती, ये स्ट्रेटजी कितना स्टॉप लॉस देगी, ये स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट देगी, ये स्ट्रेटजी कहाँ पर फेल होगी। हर एक पॉइंट आपको उस स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। जब आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि मेरी स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करती है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ट्रेड का कॉन्फिडेंस। यानी कि आप जब ट्रेड करोगे तो आपके पास आएगा कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जिसके कारण आप यहाँ पर ट्रेड करने में आपको डर नहीं लगेगा। यानी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी प्रैक्टिस से। आप अपने स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करें, यानी कि बैक टेस्टिंग करें। जब आप अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपकी जो ट्रेड आप एग्जीक्यूट करोगे वो पूरे कॉन्फिडेंस लेवल पर आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हो। उसके बाद क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके पास क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि जो आपका सेटअप है, जिस भी सेटअप पर आप ट्रेड करते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जो हमने सीखा, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस सीखा, हमने स्ट्रेटजी सीखी, हमने प्रैक्टिस की, हमने ट्रेड कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस यहाँ पर अपना डेवलप किया। यानी कि जो भी पॉइंट आपने यहाँ पर सीखा, अपना एंट्री पॉइंट सीखा, आपने एग्जिट पॉइंट सीखा, आपने अपना स्टॉप लॉस पॉइंट सीखा, यानी कि आपने इतना कुछ सीख लिया। ये सिर्फ आपने क्या सीखा, ये सिर्फ आपने 30% सीखा। इतना कुछ सीखने के बाद भी सिर्फ क्या है, ये आपका 30% पॉइंट है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पिलर है वो 30% पॉइंट का आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। 30% का ही आपका फर्स्ट पिलर था, ये आपको सीखने के बाद जो आपका मेन पिलर है वो समझने की कोशिश करना, वो आपके पास क्या 70% का। यानी कि क्या करते हैं सभी दोस्त, क्या करते हैं सभी जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। स्ट्रेटजी के पीछे भागना बंद करो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस, आपका डिसिप्लिन, आपको हमेशा इन पर फोकस करना है। ये क्या, यही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। अगर आप इसके पीछे भागोगे तो आप यहाँ पर कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपका डिसिप्लिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा आप बना पाओगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपके इमोशंस ट्रिगर करेंगे, किस तरीके से आपका डिसिप्लिन ब्रेक होगा एंड किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी एंड माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका जो 70% पार्ट होता है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आपका आएगा साइकोलॉजी एंड आपका माइंडसेट। साइकोलॉजी क्या होती है आप समझने की कोशिश करना, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आपने देखा कि मैं यहाँ पर कोई डिसीजन लेने वाला हूँ, आप ट्रेड लेने वाले हो, मान सकते हो आप यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लेने वाले थे, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना है, इस ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है कि आप यहाँ पर ट्रेड में अपनी एग्जीक्यूट करो, आप अपनी ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करो। वो क्या है, वो आपका माइंडसेट है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट होगा। आपको पता रहेगा कि मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर फेल होगी, यहाँ पर नहीं चलेगी, यहाँ पर मेरा टारगेट देगी, यहाँ पर मेरा टारगेट नहीं देगी। तो आपका माइंडसेट क्या है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो आपका क्या है, आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मेरा यहाँ पर इतना स्टॉप लॉस जा सकता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी आपको बता देगी कि यहाँ पर कितना लॉस होने वाला है। आपकी स्ट्रेटजी अगर यहाँ पर 500 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस देती है तो आपको पता रहेगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का ही लॉस दे सकती है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड में डरने लगेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ 500 रुपये का ही लॉस देने वाली है। तो आपको क्या करें, आप बैक टेस्टिंग जरूर करें, आप अपनी प्रैक्टिस को जरूर करें, जिससे आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद जब आप ट्रेड को यहाँ पर अपनी एग्जीक्यूट कर लेते हो, मान सकते हो जब आप अपने ट्रेड को ले लेते हो तब क्या होता है, तब आपके इमोशंस वहाँ पर बीच में आते हैं। क्या करते हैं, जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है, मान सकते हो यहाँ पर एक हरी कैंडल बनी, यहाँ पर भी अगली ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आपको यहाँ पर क्या करेगा, आपका जो मन है, आपको जो इमोशंस है यहाँ पर ट्रिगर करेंगे कि यहाँ पर निकल जाओ, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो, कभी यहाँ पे मार्केट हमारी रिवर्स ना कर जाए। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको यहाँ पर नहीं निकलना। अगर आपका टारगेट यहाँ पर था या आपका टारगेट यहाँ पर था तो आपको हमेशा अपने टारगेट पर ही निकलना है। ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पर बीच में कहीं पर भाग गए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके बाद समझने की कोशिश करना। फिर आता है आपके पास ग्रीड एंड फियर। ये क्या होती है, यानी कि डर और लालच। डर कहाँ पर लगेगा, मान सकते हो यहाँ पर मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट आई तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको डर लगेगा। यानी कि प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में आपको डर लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, क्योंकि आप सोचते हो कि मार्केट ऐसे हमारी रिवर्सल हो जाए, यहीं से अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जिसके कारण क्या करते हो, आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। छोटे से प्रॉफिट में आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। उसके बाद आपके पास आता है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है, लालच। यानी कि क्या होता है, आपका यहाँ पर आप स्टॉप लॉस था, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट आपके स्टॉप लॉस के आसपास आई, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन आपके पास क्या होगा, एक होप होगा। आप सोचोगे कि मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाएगी या मार्केट क्या करेगी, मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगी। फिर आपके पास एक होप और होगा कि मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स करेगी। लेकिन क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है, आपको अपना स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो मार्केट क्या करेगी, आपका जो कैपिटल है उसको ही वाइप आउट कर देगी। आपका जितना पैसा आपने लगा रखा था मार्केट में वो सारा यहाँ पर उड़ जाएगा। तो आपको क्या करें, आप अपने इमोशंस पर वर्क करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। जितना टारगेट आपने डिसाइड किया है, मार्केट ने जितना स्ट्रेटजी आपका टारगेट देती है उतना ही टारगेट आप लेकर चले, या आपके स्ट्रेटजी जितना स्टॉप लॉस देती है उतना ही स्टॉप लॉस आप वहाँ पर लेकर चले। एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, अगर आपकी लाइफ में आप खुद डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, सो लगातार अगर आप मॉर्निंग में 10 दिन उठ जाते हैं या 15 दिन उठ जाते हैं, लेकिन 16वें दिन क्या करते हैं, आप अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं, आप नहीं उठते, तो क्या हुआ, वो आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पर अपने ट्रेड को इस तरीके से लेना है, आपको अब पता रहेगा कि मुझे अपने ट्रेड को इस तरीके से लेना है, लेकिन आपने किसी गलत तरीके से अपने ट्रेड को ले लिया या विदाउट सेटअप के आप अपने ट्रेड में घुस गए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपने अपना डिसिप्लिन को ब्रेक किया, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो जाने वाला है, आपका लॉस होने वाला है। तो क्या करें, अपने डिसिप्लिन को मजबूत करें। अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपने डिसिप्लिन को अगर आप मजबूत रखोगे तो जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है।
सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।